नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आप सभी का क्लाउड नेक्स्ट टेक के लेक्चर नंबर 7 में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो AWS EC2 का यूज करते हैं और क्लाउड बिलिंग से परेशान है, क्योंकि आज के सेशन में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम देखने वाले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस, व्हाट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस? फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस इंस्टेंसेस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस, memory optimized instances, accelerated computing instances और storage optimized instances। तो ये 5 टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से EC2 के। तो चलिए आज समझते हैं ये 5 इंस्टेंस टाइप्स एक स्टोरी के माध्यम से। तो दिवाली आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं मेरे लिए भी एक मोबाइल खरीद लेता हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी खरीद लेता हूँ। तो मेरे दोस्त का एक मोबाइल शॉप ही था, वो मैंने विजिट किया। उसका नाम था गैजेट गैलेक्सी और अंदर जाते ही मैं मेरे दोस्त से मिला और मैंने हाय हेलो किया और उसको बोला कि मुझे मोबाइल फोन्स खरीदना है, मुझे मेरे लिए खरीदना है, मेरा छोटा भाई है उसके लिए खरीदना है, मेरा कजिन ब्रदर उसके लिए खरीदना है, मेरी सिस्टर है और मेरे अंकल है, इन सब के लिए मुझे मोबाइल खरीदना है। तो तू मुझे बता कौन सा मोबाइल अच्छा है। तो उसने मुझे रिक्वायरमेंट पूछी कि तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तुझे किस तरीके का मोबाइल चाहिए। तो मैंने बताया कि मैं तो सिर्फ वेब ब्राउजिंग करता हूँ या फिर यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ या फिर व्हाट्सएप पे चैट करता हूँ, तो उसके हिसाब से कौन सा मोबाइल अच्छा है। तो उसने बताया अगर तुझे जनरल पर्पस के लिए चाहिए तो ये रेडमी का ये जनरल पर्पस वाला मोबाइल है, जो भी तेने कॉन्फ़िगरेशन बोली ये सब इसमें अवेलेबल है। तो जनरल पर्पस के लिए तू ये मोबाइल यूज कर सकता है, जैसे वेब एप्स, टेस्टिंग, लाइट वर्क ग्लोस। तो जैसे ये जनरल पर्पस के लिए मोबाइल है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है, वैसे ही जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस रहता है। अगर टेस्टिंग करनी है तो हम जनरल पर्पस वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड रहता है। तो पहला एग्जांपल था जनरल पर्पस के हिसाब से। अब हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। अब मैंने बोला कि मुझे मेरा भाई है, वो बहुत गेम्स खेलता है या फिर वीडियोस भी एडिट करता है, तो उसके लिए कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा। तो उसने सजेस्ट किया अगर ऐसा मोबाइल चाहिए, मतलब उसको कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए, फास्ट एंड फोकस वाले, तो उसके लिए कौन सा मोबाइल रहेगा हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो उसने बोला कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज वाला तू कॉन्फ़िगरेशन ले ले, ये वाला मोबाइल तेरे लिए, तेरे भाई के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वैसा ही EC2 का भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, मतलब गेमिंग के लिए, क्योंकि वो मेमोरी ज्यादा खाता है, तो उसके लिए कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस प्रेफर करते हैं। तो हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट भी लेनी पड़ती है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये स्टोरी से हम समझने वाले हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है और हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे हाई परफॉर्मेंस वाला मशीन चाहिए, तो हमें कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज की ये ऑप्शन है C5 C6G, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने बोला कि मेरी सिस्टर है जो मेरी मतलब सब बिजनेस है खुद का, तो उसको मेमोरी ज्यादा वाला चाहिए, मतलब इसको मेमोरी ज्यादा लगती है, मुझे मल्टीपल बिजनेस है, तो मेमोरी के लिए कौन सा अच्छा फोन है। असली मतलब मुझे मेमोरी ज्यादा चाहिए, एप्लीकेशन वो ज्यादा यूज करती है। तो उसने सजेस्ट किया कि अगर मेमोरी वाला अच्छा मेमोरी वाला चाहिए तो मेमोरी ऑप्टिमाइज मोबाइल ले लो। इसमें R5 XTID है, ये ऑप्शन है, उसमें 16 GB रैम मिलेगी आपको। मेरी सिस्टर कॉलिंग करती है या फिर मल्टीपल कॉल्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से मेमोरी ऑप्टिमाइज ये बेस्ट ऑप्शन है। तो हमें क्लाइंट से ये भी पूछना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कितनी मेमोरी यूज करता है, तो उसके हिसाब से अगर वो मेमोरी ज्यादा यूज कर रहा होगा तो हमें ये मेमोरी ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस सजेस्ट करना है। तो उसके बाद मैंने बोला कि मेरा कजिन है, वो AI पे काम करता है, तो उसका हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, एप्लीकेशन बनाता है वो AI के रिलेटेड एप्लीकेशन से, तो उसके लिए तो कौन सा सजेस्ट करेगा। अगर तेरा भाई AI यूज करता है,
AI के ऐप बिल्ड करता है तो उसके लिए ऑप्शन है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग फॉर ML डीप लर्निंग 3D रेंडरिंग। तो मेरे कजिन के लिए मैंने ये फॉर्म सिलेक्ट कर लिया। बाद में मैं मेरे अंकल के लिए फॉर्म देना चाहता। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे अंकल क्या करते हैं? तो वो तो फोटोग्राफर है, तो उनका स्टोरेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैंने मेमोरी बहुत चाहिए स्टोरेज। तो अगर स्टोरेज के हिसाब से चाहिए तो मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा स्टोरेज ऑप्टिमाइज ले लिखो। तो मैंने मेरे अंकल के लिए स्टोरेज ऑप्टिमाइज फोन दे दिया। तो अभी हमने स्टोरी के हिसाब से देखे कि जनरल पर्पस क्या रहता है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज क्या रहता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज क्या रहता है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग क्या रहता है और स्टोरेज ऑप्टिमाइज। अब हम देखेंगे इंस्टेंसेस के टाइप्स जो अभी डिस्कस किए स्टोरी के हिसाब से। अब थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। जनरल पर्पस के इंस्टेंस रहता है बैलेंस इन CPU, मेमोरी एंड नेटवर्किंग, गुड फॉर वैरायटी ऑफ वर्कफ्लोस। मतलब अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, अब रियल टाइम एग्जांपल में देखेंगे तो जब हमें एक एप्लीकेशन आता है जो सिर्फ टेस्ट करना है 1 या 2 घंटे के लिए और शॉर्ट टेस्टिंग के लिए यूज करना है, तो उस केस में हम जनरल पर्पस इंस्टेंस यूज करेंगे। नीचे मेंशन किया है गुड फॉर डेली टास्क लाइक ब्राउजिंग, चैटिंग, लाइट गेम्स एंड वॉचिंग वीडियोस। ये रहे AWS के एग्जांपल्स T3, T4G, M5, M6G। ये हम सजेस्ट कर सकते हैं टाइम को। सेकंड ऑप्शन है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, डिजाइन फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ CPU, मतलब हाई कंप्यूटिंग पावर। जैसे हमने डिस्कस किया स्टोरी में, अगर हाई कंप्यूटिंग पावर है तो आप ये EC2 इंस्टेंस क्लाइंट को सजेस्ट करो, या फिर आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आप ये EC2 इंस्टेंस ले सकते हो। यूज केस हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर्स, गेमिंग सर्वर्स, वीडियो इनकोडिंग, साइंटिफिक मॉडलिंग। मिंट फॉर स्पीड एंड प्रोसेसिंग पावर, ग्रेट फॉर गेम्स, हेवी एप्स, वीडियो एडिटिंग। मतलब किसके लिए आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं? अगर आपका एप्लीकेशन स्पीड प्रोसेसिंग पावर हाई है तो आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज ले सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स है C5, C6G, C7G। थर्ड आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, built for applications that process large data in memory. They have more RAM. अगर आपको हाई रैम वाला सर्वर चाहिए, मतलब उसकी मेमोरी ज्यादा चाहिए, तो इस केस में आप मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस ले सकते हो या फिर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। इस केस में इन मेमोरी डेटाबेस लाइक रेडिस, मतलब डेटाबेस रहता है, तो उसको ये मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस सजेस्ट कर सकते हैं। रियल टाइम बिग डेटा एनालिटिक्स, हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस और रियल लाइफ एनालॉजी, मतलब रियल टाइम एग्जांपल आपको देखे लाइक अ बिजनेस फोन विद 16 GB और 24 GB रैम, मल्टीटास्किंग प्रो, यू कैन रन 10 एप्स एंड 50 टैब्स स्मूथली। मतलब आप अपने फोन में एक समय पे 50 टैब्स ओपन करके डिफरेंट एप्स आप रन कर सकते। और मेमोरी ऑप्टिमाइज के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है R5, R6G, X1, X2, IDN। चौथा आता है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस। व्हाट इट इज? दिस इज GPU और FPGA टू बूस्ट परफॉर्मेंस फॉर AI, ML, 3D ग्राफिक्स। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा कि अगर आपका एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे AI और मशीन लर्निंग लैंग्वेज रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो आप एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस आप सजेस्ट कर सकते हो या फिर आप खुद के लिए ले सकते हैं आपके एप्लीकेशन के वर्ड्स। तो आपको इंस्टेंसेस के टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना है कि आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर क्लाइंट को सजेस्ट भी कर सकते हो। अगला आता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस। व्हाट इट इज? डिजाइन फॉर फास्ट, हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी स्टोरेज। मतलब हमने जो एग्जांपल लिया कि आपका स्टोरेज ज्यादा है, हमने एग्जांपल लिया अंकल का कि वो फोटोग्राफर है और उनका स्टोरेज ज्यादा है, उनको फोटोग्राफी बहुत करनी पड़ती है, मतलब वेडिंग शूट, तो उनके लिए स्टोरेज कम पड़ता है। तो कुछ केस में हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल है i3, i4i, h1, d3, en। तो ये सब का हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एप्लीकेशन बन रहा है तो आप एप्लीकेशन के हिसाब से आपका EC2 मशीन ले सकते हो। अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस इन AWS और इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन AWS? Cost optimization in AWS means
managing and reducing your cloud expenses without compromising performance or reliability. It involves selecting the right services, pricing models, and instance types to meet your application needs while minimizing the costs. Just like you wouldn't want to pay for electricity you're not using, don't pay AWS bills for resources you don't make. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है AWS सर्विसेज का इस्तेमाल इतना स्मार्टली करो कि आपका परफॉर्मेंस भी बने रहे और बिल भी कम आए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी का हम एग्जाम्पल लेते, जैसे घर में आप अननेसेसरी लाइट्स या फैन बंद कर देते हो, वैसे ही AWS में भी आप आइडियल सर्वर्स को ऑफ करो, राइट इंस्टेंसेस को यूज करो और सही प्राइसिंग मॉडल चुनो तो पैसा बचेगा। अब रियल टाइम एग्जांपल देते हैं। सोचिए कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, तो हम उसका विदाउट ऑप्टिमाइजेशन और विद ऑप्टिमाइजेशन के साथ एग्जांपल ले लेते हैं। 24/7 ऑन डिमांड इंस्टेंस रनिंग है, इवन रात के 3 बजे भी। ट्रैफिक कम होने के बाद भी सर्वर फुल पावर पे चालू है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स फुल बिन, नो यूसेज इज इक्वल टू वेस्टेज। मतलब आपको 24/7 का पूरा पैसा देना है। अगर हम यही चीज अगर ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि बैकएंड के लिए रिजर्व इंस्टेंसेस लेते, तो वो 75% सस्ता होता है एज कंपेयर टू ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंस। बैच जॉब्स के लिए स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करते और स्पॉट इंस्टेंसेस 90% सस्ता रहता है एज कंपेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। और ट्रैफिक के हिसाब से हमें ऑटो स्केलिंग लगाना है। ये ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाला है, मतलब एक 3-4 लेक्चर के बाद। तो उसमें देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है। ऑटो स्केलिंग मतलब ऑटोमेटिकली आपके मशीन्स क्रिएट होते हैं। मतलब अगर ट्रैफिक बढ़ गई तो ट्रैफिक बढ़ने पे एक मशीन से 2 मशीन, 2 मशीन से 3 मशीन, 3 मशीन से 4 मशीन बढ़ जाता है। ऑटो स्केल होते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और जैसे ट्रैफिक कम हो जाता है तो वो मशीन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं ट्रैफिक के हिसाब से। उसको ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। वो टॉपिक हम कवर करने वाले आगे। तो विथ ऑप्टिमाइजेशन आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप 60 to 80% AWS बिल में सेविंग करते हैं। तो ये था कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के एग्जाम्पल। अभी चलो देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस। ऑप्शंस कौन से हैं? ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ऑन डिमांड इंस्टेंस मतलब क्या? पे एज यू गो मॉडल। मतलब जैसे हम ऑटो करते हैं तो ऑटो में बैठते ही हमारा मीटर चालू हो जाता है। जब तक हम डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते तब तक वो मीटर चालू रहता है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने तक जो भी मीटर के हिसाब से बिल रहेगा वो हमें देने पड़ता है। वैसे ही ऑन डिमांड इंस्टेंसेस का वही है, पे एज यू गो। शॉर्ट टर्म, अब अगर रियल टाइम में आप देखेंगे तो ये इंस्टेंसेस सिर्फ टेस्टिंग के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म टेस्टिंग के लिए। सपोज डेवलपर को एक फीचर टेस्ट करना है तो उसको 1-2 घंटे के लिए चाहिए EC2 इंस्टेंस, तो वो अपना एप्लीकेशन या जो भी उसने कोड लिखा है वो EC2 मशीन ऑन डिमांड लेके टेस्ट कर सकता है फॉर ओनली 2-3 ईयर्स। अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस इज वेरी गुड। तो चलो अब देख लेते हैं सेकंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हैं 1 या 3 साल का, तो रिजर्व इंस्टेंसेस ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो आपकी 75% तक कॉस्ट बचा सकता है। और ये इंस्टेंसेस आपका वर्कलोड अगर ज्यादा हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर 1 to 3 years, then you should go for reserved instances. अब अगला आता है सेविंग प्लान्स। सेविंग प्लान्स रिजर्व इंस्टेंस से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें AWS के सर्विसेज आती है, लैम्ब्डा फार्क, ये इसमें काम करता। आपने कॉम्पिटेंट सेविंग प्लान लिया और एक ही प्लान से सब सर्विस कवर हुआ, वो भी आपको सेविंग प्लान लेना है और उस सब में ये सब सर्विसेज कवर होता है। चौथा ऑप्शन है स्पॉट इंस्टेंसेस। ये आपको अप टू 90% सस्ता पड़ता है बाकी के इंस्टेंसेस से, या ऑन डिमांड इंस्टेंस 90%। स्पॉट इंस्टेंसेस इज लाइक बिडिंग। मतलब कि मैंने एक मशीन है और एक मार्केट है,
तो मार्केट में बहुत सारे लोग लेते हैं सस्ती चीजें लेने के लिए, तो उसकी बिडिंग होती है। सपोज एक सर्वर है, मैंने उस पर 10 रुपये लगाए, दूसरे ने बोला 20 रुपये, तो वो इंस्टेंस उस टाइम पे उसको मिल जाएगा। सेम प्रोसेस स्पॉट इंस्टेंसेस का है कि अगर आपने वो सर्वर लिया है और किसी दूसरे ने ज्यादा कोट कर लिया तो वो इंस्टेंस उसको मिल जाएगा, तो उसको स्पॉट इंस्टेंस बोलते हैं। स्पॉट इंस्टेंसेस का यूज हम रात को बैकअप्स या रिपोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगला आता है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट मतलब एक सर्वर सिर्फ आपके लिए है। जब लाइसेंस या कंप्लायंस इंपॉर्टेंट हो तो अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे मेरा एक डेडिकेटेड होस्ट चाहिए क्योंकि मेरा लाइसेंस है और मेरे एप्लीकेशंस लाइसेंस बेस्ड है, तो ये पूरा डेडिकेटेड होस्ट चाहिए, तो उस केस में हम डेडिकेटेड होस्ट लेंगे। उसके बाद है कैपेसिटी रिजर्वेशंस। स्पेसिफिक इंस्टेंस का स्लॉट रिजर्व करिए, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिवाली फेस्टिवल आया, उस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, या फिर कौन सा अगर सैटरडे संडे को मैंने कोई सेल निकाला, ये गेट अप टू 20 to 30% ऑफ, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि सेल बढ़ने वाली है। उस सिनेरियो में आप स्पेसिफिक इंस्टेंस को मतलब स्पेसिफिक इंस्टेंस का स्लॉट रिजर्व कर सकते हो कैपेसिटी रिजर्वेशंस थ्रू। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस, व्हाट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट आर द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस इन AWS। तो हर EC2 इंस्टेंस का एक अपना काम था, यूज केस के हिसाब से चूज करें। और अगर आपको ना बिल कंट्रोल में करना है तो स्मार्टली इंस्टेंसेस और प्राइसिंग को चूज करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह AWS का भी एक मीटर चलता रहता है, तो अगर आपको मतलब जो अगर आपका इंस्टेंसेस रनिंग है, अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे बंद करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में अपने डाउट्स पूछो और सब्सक्राइब करो क्लाउडनिक्स को, जहां AWS और DevOps सीखना सिंपल बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।